हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं जेई एडवांस का 2023 का P1 का क्वेश्चन। देखिए, जेई एडवांस के क्वेश्चन में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन मेरी आपको यही है कि रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी वेरी वेल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को लगता है कि एडवांस में क्वेश्चन आया है तो वो थोड़ा सा ढंग से पढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए वो क्या कह रहा है, ऑन डिक्रीजिंग पीएच फ्रॉम 7 to 2। अगर हम पीएच को डिक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻⁴ से डिक्रीज हो जाती है -3 पे। कब? जब पीएच 7 से 2 पे जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो सबसे पहले आप समझिए, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX है। अगर वो आयनाइज होगा तो वो सॉल्यूशन में M प्लस एक्वस, एक्वस मतलब ये कैटायन सॉल्यूशन में है, और X माइनस एनायन भी सॉल्यूशन में है, और एक वीक एसिड भी प्रेजेंट है। इसका ये मतलब है कि जो HX है दैट इज़ अ वीक एसिड विच आयनाइजेज, जो आयनाइज होगा किस फॉर्म में? H पॉजिटिव और X नेगेटिव की फॉर्म में। अब आपको ये भी समझना है कि इस क्वेश्चन में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट और वीक एसिड सेम आयन दे रहे हैं। ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट, अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हेयर इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली वैसे ही कम होती है बच्चों, लेकिन ये इसकी प्रेजेंस में और कम हो गई। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट अब उसमें समझते हैं क्या कहा गया है कि जब pH 7 था तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻⁴ थी। जब pH 2 हो गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाह रहे हैं। pH 7 का मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। अब अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे 10⁻⁻2, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। अगर अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो किसको कंज्यूम करेगा? X माइनस को। तो X माइनस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कंज्यूम होगा। अगर X माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी तो MX सॉल्ट क्या होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को दोबारा से बराबर करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा? डिसॉल्व। मीन्स यहाँ समझना है कि एक और कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड, तो X माइनस कंज्यूम हो रहा है। X माइनस कंज्यूम होगा, लेकिन लीच एटलियर कहता है कि मुझे उस कंसंट्रेशन को कम होने नहीं देना है। एक चीज़ और समझनी है, इन दो को अलग नहीं समझना है, इसको समझना है कि ये एक बीकर में ही है दोनों। अब अगर ये कंज्यूम हुआ तो X माइनस की कंसंट्रेशन को वो कम नहीं होने देगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, यानी MX की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि हो भी रहा है कि जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुई, राइट। अब यहाँ बहुत ही ध्यान से मेरी ये बात समझना और बताना हमें ये बात क्लियर हो रही है नहीं। लेट से थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि इस मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसकी सॉल्युबिलिटी है 5 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे जब ये डिज़ोल्व होगा तो ये भी 5 मोलर पर लीटर हो जाएगा और ये भी 5 मोलर पर लीटर हो जाएगा। X माइनस, अब जब सॉल्यूशन में X माइनस आएगा 5 मोलर, उसमें से कुछ पार्ट डिपेंड करेगा H प्लस कितना प्रेजेंट है। थोड़ी देर के लिए मैं H प्लस को एक बड़ा सा नंबर मान रहा हूँ ताकि हमें कंसेप्ट समझ आए। हमें कंसेप्ट समझना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेट से 1 है, तो ये 5 मोलर क्या करेगा, 1 मोलर से कंबाइन होगा, और यहाँ से ये माइनस हुआ 1, ये हो गया 0, और इधर 1 मोलर HX बन जाएगा। यानी कि सोल्यूशन में X माइनस कितना बच गया? 4। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना था? 5। आपको समझना है कि ये रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है। अब कितना बच गया? 4। ओके, अब आपके मन में एक सवाल आता है पहला कि सर क्या ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी इतनी फास्टली? यस, क्योंकि HX इज़ अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, यानी कि उनकी फॉरवर्ड के कंपैरिजन में बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी एसिड का एसिडिक कांस्टेंट जनरली ऑन एन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 होता है या -6 होता है। इससे क्या पता चलता है, अगर एसिड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में Ka 10⁻5 है तो बैकवर्ड में +5 होने के चांसेस होते हैं। तो चांसेस है कि रिएक्शन पूरी की पूरी बैकवर्ड चली जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये 4 हो जाएगा तो क्या होगा, तो समझना, जब ये 5 से 4 हो गया तो हुआ क्या, इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन और एनायन। लेट से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 5 × 5 था तो यानी 25 था, लेकिन अब अगर किसी वजह से ये 4 हो गया तो इस वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, यानी किसी वजह से अगर x माइनस कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। और यानी कि अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि इंक्रीज़ होके वापस 5 हो जाएगा। मतलब अगर हमें ये समझना हो कि जो x एनायन है वो पूरा का पूरा कितना है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जितना है वो और जितना एसिड है वो उसको ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा सॉल्यूशन में x माइनस आयन कितना है, और जितना सॉल्यूशन में x माइनस आयन होगा उतना ही सॉल्यूशन में कैटायन होगा। बताइए ये बात समझ आ रही है? मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको ये समझना है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी मान लेते हैं कि इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन है 5 और 5, तो जो KSP है वो हो गया 25। अब क्या हुआ, ये 1 था और ये 5 था, जब रिएक्शन पूरी हुई तो ये 5 में से चला गया और ये हो गया 0 और ये हो गया 4 मोलर। अब जब ये 4 हो गया तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी M+ की और X- की वो वैल्यू थी 25। अब अगर X- हो गया 4 तो M+ की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 25/4, राइट। यानी कि M+ की वैल्यू अब इंक्रीज कर जाएगी, यानी 25/4 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 6 24 और 6.25। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीज होके 6.25। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 4, करेक्ट। तो यानी मुझे अगर कोई पूछे कि आप मुझे x- की टर्म में बताओ कि सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की कितनी है, तो मैं बोलूँगा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x- और ये जो रिएक्ट करके HX बन रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। क्यों, क्योंकि x- जो सॉल्यूशन में है वो तो है ही, और x- कुछ पार्ट H से कंबाइन होके HX की तरफ चला गया है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है चीज़? तो दिस इज़ अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस, इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि एक सॉल्ट है MX, वो आयनाइज हुआ किस में, कैटायन में और एनायन में, और जो इसका एनायन था वो कौन कंज्यूम कर रहा था, H+। सॉल्यूशन में अगर pH बढ़ा रहे थे तो H+ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, HX, ठीक है। ऑब्वियसली सब एक्वस मीडियम में है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की है, कैटायन की है S, ये है S। अब अगर X- की सॉल्युबिलिटी है S, मान लेते हैं H+ कॉन्सेंट्रेशन है Y, तो जब रिएक्शन फिनिश होगी तो ये होगा S-Y, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा Y। यानी कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X- है, जिसे हम टोटल सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, वो अब आपको मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होगी कि वो टोटल सॉल्युबिलिटी किसकी है। दिस टोटल सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ X- S। अब देखो S-Y और Y को ऐड कर दूंगा तो S आ जाएगा ना, तो दिस टोटल सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X- इन द सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX, राइट। तो ये टोटल सॉल्युबिलिटी है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो इसमें पूरा इन्वॉल्व है। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हमारे लिए ये बहुत ही आसान प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि MX सॉलिड जो है वो आयनाइज होगा कैटायन में और एनायन में।
फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो एनायन है वो कंबाइन होगा H प्लस से, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा HX, राइट। अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ KSP। KSP होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्ट की वो क्या होगी, S। X माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी वो हमें पता चलेगा कैसे, KSP से डिवाइड करके। तो ये X माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन H प्लस। अब क्या हुआ, वो कितना आ गया, KSP बाय S। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप समझिए। अब जैसे हमने सोचा था कि ये S है, ये भी S है, लेकिन ये S रहा नहीं ना सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि कुछ H था, जब वो माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो गया, और ये हो गया Y। तो X माइनस जो आपने ये कैलकुलेट किया है ना बच्चों, ये S माइनस वाई कैलकुलेट किया है, दिस इज S माइनस वाई। अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। अब देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX कैसे निकालेंगे, हमें पता है एसिडिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एक एसिड है HX, वो आयनाइज होता है H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, तो उसका एसिडिक कांस्टेंट हो जाता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। अब आप देखो यहाँ पे, तो ये रिएक्शन जो है हमारे सामने, ये रिएक्शन क्लियरली इस रिएक्शन की रिवर्स है, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे रिवर्स लिखना पड़ेगा, कैसे, एज 1/Ka। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, H प्लस की HX की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम HX की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस बाय Ka। देखो मैथ्स लग रहा है, HX को इधर ले जा रहे हैं, इनको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आपको पता था कि टोटल सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके इक्वल है, X माइनस और HX के इक्वल, तो रख दो यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल सॉल्युबिलिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस इनटू में प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। अब मैथ्स बचा है, कंप्लीटली मैथ्स, इसे समझिए। X माइनस का जो कंसेंट्रेशन है, देखिए एडवांस में क्या है, हमें डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करना, कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, रटने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो X माइनस का वैल्यू हो गया KSP बाय S, और HX का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, H प्लस, और X माइनस, ठीक है। अब X माइनस हमें क्लियर है कि X माइनस इज एवरी टाइम KSP बाय S, तो उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, KSP बाय S से, ठीक है। तो X माइनस को हमने रिप्लेस कर दिया है KSP बाय S, और नीचे लिख दिया हमने Ka। दिस इज इक्वल टू टोटल सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, ये भी टोटल सॉल्युबिलिटी है, ये भी टोटल सॉल्युबिलिटी है, ये भी टोटल सॉल्युबिलिटी है। S इज द टोटल सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जब S पता चल गया है तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। दिस इक्वेशन इज, तो मोस्टली जहाँ भी इसका सॉल्यूशन आप गूगल करोगे, डायरेक्टली यहाँ से शुरू किया हुआ है उन्होंने सॉल्यूशन, कि S इज इक्वल टू, मतलब ये S कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा, KSP प्लस H प्लस इंटू में KSP बाय Ka, और ये S और ये S कॉमन होके क्या हो गया, S स्क्वायर, ठीक है। तो कॉमन सॉल्युबिलिटी स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो जनरली इस तरीके से भी बता देते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट में टोटल सॉल्युबिलिटी ऐसे निकलती है KSP प्लस H प्लस इंटू KSP बाय Ka। ये होल पोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है, आप खुद से इसे समझिए कंसेप्चुअली और इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अब जब आपने ये S निकाल लिया है, मैं तो कहूँगा इसे S स्क्वायर ही रहने दीजिए, तो S स्क्वायर हमारा आ गया किसके इक्वल, KSP, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में KSP बाय Ka। थोड़ा सा मैथ्स लगा लेते हैं, मैथ्स लगाएंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, S स्क्वायर इक्वल टू KSP प्लस, अब
यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, के एस पी हमने ऐड किया था, अब नीचे के ए है तो के एस पी चला जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए से। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है के एस पी, ये के ए यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, के एस पी इंटू के ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू में के एस पी होल डिवाइडेड बाय के ए। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है S1 एट pH1, एक है S2 एट pH2, लेकिन सॉल्ट और एसिड सेम है तो KSP और Ka की वैल्यू सेम होने वाली है, चेंज होगा तो pH और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो जब आप दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल कर लेते हैं, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। कैंसिल यहाँ पे सिर्फ के ही होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन में के ए पूछा है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो ध्यान से, S1 सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻⁴ है, उस टाइम पे pH 7 है, pH 7 मतलब H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻7, pH 2 का मतलब H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻2। सो अब हमने वैल्यू रख दी, तो S1 है सॉल्युबिलिटी पहले है 10⁻⁻4 का स्क्वायर, उस टाइम पे KSP कितना है नहीं पता, K कितना है नहीं पता, प्लस H प्लस कितना है, pH पहले 7 तो H प्लस इज 10⁻⁻3 लिख देते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी देखो, अब ये लिखते लिखते याद आया कि हमें ये भी दिख रहा है कि इधर KSP भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, ये जो KSP वर्ड है ये भी कॉमन लिया जा सकता है, अगर हमने इसको कॉमन ले लिया तो KSP भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक कॉमन लेते हैं इसको, तो ये देखो ये जो इक्वेशन है S स्क्वायर, अगर हम बात करें पूरी इक्वेशन जो है यहाँ से शुरू हुई देखो, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मैं तो बोलूँगा इसको ऐसे ही लिखो, S स्क्वायर इक्वल टू KSP प्लस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू में KSP बाय KA। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं S स्क्वायर इक्वल टू KSP कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा KA प्लस H प्लस बाय KA। ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब मान लेते हैं कि जब pH 1 है तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन कुछ होगी तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी कुछ होगी। अब बाद में सॉल्युबिलिटी S2 हो गई है और KSP और K सेम रहेंगे क्योंकि सॉल्ट क्या है सेम है। H प्लस अब pH चेंज हो गया, लेट से कुछ सेकेंड pH हो गया, डिवाइडेड बाई K, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन को सीधे डिवाइड करना है और देखते हैं सिंप्लीफाई होके क्या क्या कैंसिल हो रहा है। KSP इज गोइंग टू कैंसिल आउट, K इज गोइंग टू कैंसिल आउट। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जब pH 7 है, pH 7 का मतलब जब H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻3 है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उस टाइम पे 10⁻⁻4 है। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी स्क्वायर की नहीं है, यहीं लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी इज 10⁻3। फिर सेकंड केस मेंशन है कि जब pH 2 है यानी कि H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻2 है तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 10⁻⁻3 से पहले -4 थी क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, -4 से इंक्रीज होके -3 हो गई। आप पेपर क्वेश्चन पे देख लेना बिगनिंग में, -4 से 3 है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ रखनी है, केमिस्ट्री ख़त्म, कॉन्सेप्ट ख़त्म, वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पे हमारा क्या आया 10⁻⁻4 का स्क्वायर, K कितना है कैलकुलेट करना है, H प्लस की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय S2 का वैल्यू निकालना है, पता है -3 का स्क्वायर, K कैलकुलेट करना है प्लस H प्लस बाद में कितना हो गया pH 2 हो गया तो 10⁻⁻2 C। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस बिकम्स 10⁻⁻8, इट बिकम्स 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 इज K प्लस 10⁻⁻7।
अब क्या करना है, ये 10⁻⁻² चला जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में, तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई में के प्लस 10⁻⁻² इक्वल टू के प्लस 10⁻⁻7। सॉल्व करते हैं अगला स्टेप हो जाएगा 10⁻² के ए प्लस 10⁻⁻4 इक्वल टू के ए प्लस 10⁻⁻7। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस वैल्यू इज़ नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 1 के सामने 10⁻² नेग्लिजिबल है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। आप चाहे मैथमेटिकली भी कर सकेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही है। इसको हमने इग्नोर कर दिया। प्लस 10⁻⁻7 -4 के सामने बहुत वो है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर। यहाँ से के की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ गई 10⁻⁻4 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट हमें कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझना था कि टोटल सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो टोटल सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि हाउ वी कैलकुलेट। देखो, एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है। नाउ ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा बहुत वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। एक और तरीका क्या है, देखो, बट ये है कि वो थोड़ा सा सेकंड जो मेथड है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर अभी तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपको एकदम क्लियर है, तो सेकंड मेथड आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। कैसे, देखिए, एक सॉल्ट है MX, और जब वो डिज़ोल्व होगा कैटायन में जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और एनायन में जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा KSP। अब ये जो X माइनस है सॉल्यूशन में, वो कनेक्ट होगा किससे, इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद, या हम डायरेक्टली एसिड लिख देते हैं कि यहाँ पे जो HX है एसिड, ठीक है, दैट HX H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही सही है, पहले सही लिख रहे थे। X माइनस जो है वो एनायन और मोनोबेसिक एसिड का H प्लस कैटायन, वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, HX। अब उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/k, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स लिखी है, तो जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। अब आप इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, देखिए आपके पास इक्वेशन आई, सॉल्ट जो है वो सॉलिड है, उसमें जब H प्लस आयन डालते हैं एक्वस, तो वो चेंज हो जाता है किस में, M प्लस एक्वस में, और एक वीक एसिड बनाता है HX एक्वस। अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ही इजी है। क्वेश्चन में मेंशन है pH इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखो, pH 7 मतलब न्यूट्रल है सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जो वीक एसिड HA है वो सिर्फ वाटर में है। तो अगर वीक एसिड वाटर में है तो उस टाइम पे सॉल्ट भी डाल रखा है, तो वीक एसिड मतलब pH 7 होने का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर है बस। अगर वीक एसिड है भी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। बोलो, ये बात समझ आ रही है। अगर वीक एसिड प्रेजेंट है फिर भी pH 7 है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब उस केस में जो सॉल्युबिलिटी गिवन है सॉल्ट की, MX की, वो सॉल्युबिलिटी उसकी नॉर्मल सॉल्युबिलिटी है विच इज़ 10⁻⁻4। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को इस अप्रोच को लगाते हुए आपको ये ईजिली समझ आ गया कि यहाँ से हम KSP निकाल सकते हैं। KSP इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस और X माइनस, जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में S² होता है, यानी 10⁻⁻8। करेक्ट। अब आपको ये भी पता है कि अगर मुझे इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, अगर ऐड करके आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो KSP मल्टीप्लाई बाय 1/KA। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है किसके इक्वल, KSP/KE के इक्वल। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है हमें, कौन सी रिएक्शन का लिख रहा हूँ मैं, ये हाईलाइटेड बाय ब्लू। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों हम कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस कैटायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड HX एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आप बताओ कि न्यूट्रल में तो सब कुछ सेम था। अब जब, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जब pH हो गया है कितना, 2,
तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 10⁻⁻3। जो सॉल्युबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन है। जितना सॉल्ट सॉल्यूबल होगा उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, कैटायन की। और जितनी कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही HX की होगी। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन हो रहे कंप्लीटली और रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड जा रही है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखने वाले हैं सबकी। तो देखो KSP का वैल्यू है, ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। KSP का वैल्यू कितना है 10⁻⁻8 और Ka का वैल्यू कितना है हमें कैलकुलेट करना है। M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी 10⁻3 है। जो M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा बाय मोल कॉन्सेप्ट, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो दैट इज ऑल्सो 10⁻3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज़ नथिंग बट pH। pH2 का मतलब इट इज़ 10⁻6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 10⁻8 बाई Ka इज इक्वल टू 10⁻6 बाई 10⁻2। सॉल्व करेंगे तो Ka की वैल्यू 10⁻4 एंड pKa comes out to be 4. So students, I suggest you to very well understand this concept. क्यों? क्योंकि ये concept देखिए एडवांस 2023 में आया है और उससे पहले 2020 में भी रिपीट है। तो मैं बोलूँगा अगर ये समझ आया तो ट्राई दिस क्वेश्चन JEE एडवांस 2020 का, इसको ट्राई करिए। दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय यू। ओके, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। और अब कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया या मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड करूँ। सो वी एंड आवर डिस्कशन हेयर। थैंक यू।